हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बोर्ड एग्जाम आईटी का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसका जो रिवीजन है। कॉमर्स साइंस के लिए एक कॉमन चैप्टर है, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर नंबर 1। उसके लिए इम्पॉर्टेंट टू बी स्टडीड क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सो एच एस सी आई टी ऑनलाइन एग्ज़ाम आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, तो अभी आपके लिए आईटी का ऑनलाइन एग्जाम जो कि आपके कॉलेज में ही होगा। हर कॉलेज के स्टूडेंट के लिए उसके कॉलेज का आईटी लैब ही उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सेंटर होता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है, बाकी सेंटर्स जो आप जा रहे थे एग्जाम्स के लिए, थियरी के लिए, वो सेपरेट सेंटर्स थे, बट आपके कॉलेज के लैब में हर कंप्यूटर पे लॉगिन कर पे सर्वर पे पेपर ऑनलाइन आने वाला है। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा कि थ्रू आउट ईयर आप लोग थियोरेटिकल एग्जाम्स लिख रहे थे, पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग टू द 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, एंड प्रिलिम भी आपने अटेम्प्ट किया 80 मार्क्स के हिसाब से। सेम एग्जैक्ट पेपर पैटर्न होगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के लिए। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स, वो भी 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के लिए। सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम रिलेटेड टॉपिक ही डिस्कस करेंगे हम लोग, एंड फर्स्ट चैप्टर का भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर पैटर्न है 80 मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका ऑलरेडी कॉलेज में हो चुका है। तो ये जो 80 मार्क्स में से आप स्कोर करोगे, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड होके 100 आउट ऑफ मार्क्स आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन एग्जाम देने के एग्जैक्टली बाद रिजल्ट दिखता है क्या। तो ऐसा नहीं है। आपका जो भी एग्जाम होगा उसका आंसर फाइल जो है उसी कंप्यूटर में जनरेट होता है। फिर ये सारे आंसर फाइल्स बैच वाइज कंप्लीट करके बोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सबमिट हो जाते हैं। तो करेक्शन जो है वो बोर्ड में ही होता है इन पर्टिकुलर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। वन थिंग टू रिमेंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक जाते हो, 3 करेक्ट आंसर तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 पूरा जो पेपर है वो सॉफ्टवेयर ही चेक करता है। ओके, सॉफ्टवेयर से ही चेक हो जाता है। और अभी रह जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि राइटिंग आंसर है, 2 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स कंसिडर कर किए जाते हैं। 8 क्वेश्चन देंगे आपको, 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ईच क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करोगे 2 मार्क्स के लिए। सो ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज फॉर कोडिंग। ये भी 10 मार्क्स का है, 2 कोड आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैन्युअली बोर्ड में चेक होते हैं, जो कि टीचर्स चेक करते हैं, थियरी एंड कोडिंग के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 जो है पूरा सॉफ्टवेयर चेक करता है। एमसीक्यूज 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, देन यू आर हैविंग मैच द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होंगे। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर स्टूडेंट। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपको 80 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 और 30 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा। सो इन दैट टाइम मैनेजमेंट आपको लिखना तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मॉक एग्जाम आपने अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन 1 में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको आंसर टाइप करना है। देन ट्रू फॉल्स के लिए आपको रेडियो बटन्स मिलेंगे जिसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर आंसर सेलेक्ट करना है। 3 करेक्ट, 2 करेक्ट में चेक बॉक्सेस है, करेक्ट आंसर के चेक बॉक्सेस पे आपको अटेम्प्ट करना है। एंड जो आपका मैच द फॉलोइंग है उसमें आपको प्रॉपरली मैच द फॉलोइंग के लिए प्लेस करना है कॉलम ए टू कॉलम बी का मैपिंग। नाउ अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए, आपके जो भी बैच है प्लीज़ बैच टाइम टेबल देख लेना। बैच टाइम टेबल से आपको 1 आवर पहले ही जाना है। वाई? बिकॉज लॉग इन होता है। देखो, आप एग्जाम सेंटर्स में जैसे जाते हो हॉल में जाके बैठ जाते हो, बट यहाँ पे ऑनलाइन आईटी एग्जाम के लिए आपको लैब में जाना है। लैब में जाने के बाद आपके हॉल टिकट के थ्रू आपको सीट नंबर इंटर करना है, जैसे कि आपने मॉक एग्जाम में किया था। सेम वे पासवर्ड इंटर करना है। तो आपकी जो अटेंडेंस है, आपकी जो बैच वाइज अटेंडेंस है,
वो आपकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही लगेगी, सर्वर पे ही अटेंडेंस लगेगी। एक ऑफलाइन अटेंडेंस ज़रूर होगी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन अटेंडेंस, जो कि सर्वर पे लॉगिन करने के बाद आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप लेट हो जाते हो, इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू द टाइम, तो सर्वर लॉगिन के हिसाब से आपको एब्सेंट मार्क किया जा सकता है। सो ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली टाइम फैक्टर आपको कंसिडर करना है कि टाइमिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको 1 घंटा पहले ही आपके बैच टाइमिंग से जाना है। फिर आपको जैसे आपको बैच अलोकेट किया गया है, आपको लैब में इंटर होना है। जिस भी कंप्यूटर पे आप बैठे हो, उस कंप्यूटर पे लॉग इन करना, आपके सीट नंबर, स्ट्रीम एंड इन्विजिलेटर पासवर्ड जो भी आपको वहाँ पे ऑफर किया जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अटेंडेंस ऑनलाइन सर्वर पे ही लगेगी, तो स्टूडेंट डोंट टेक इट लाइटली। ये एग्जाम भले आपके कॉलेज में हो रहा है, बट कॉलेज में हर कंप्यूटर पे अलग अलग पेपर सेट ओपन होगा। सो भले आप साइड में बैठे हो लैब में, बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दिस एवरीबडी, सबको अलग अलग पेपर मिलेगा। हाँ, देर आर चांसेस लाइक कि एग्जामिनेशन में पेपर सेट सीट नंबर 1 का जो है वो लास्ट के सीट नंबर का सेम हो सकता है। देर आर चांसेस, बट आई वोंट से कि वो सिमिलैरिटी रहेगी। आपको हर एक को एक यूनिक पेपर सेट ही मिलेगा। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ आपको थ्रू आउट ईयर 6 ही चैप्टर्स थे। इन दैट केस फर्स्ट चैप्टर जो है एडवांस वेब डिजाइनिंग, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर भी है, और थियोरेटिकली कंसिडर करो तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोर्ड का, जिसमें आपको कोड्स आते हैं, वो इसी से आते हैं। कॉमर्स के लिए दोनों कोड्स HTML के होंगे। साइंस के लिए जो 2 कोड है वो आपके HTML एंड जावास्क्रिप्ट का एक कोड होगा। सो एट प्रेजेंट मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अगर चैप्टर स्टार्ट करते हो तो टेक्स्ट बुक में भी देखा रहेगा आपने, फॉर्म से स्टार्ट होता है चैप्टर। फॉर्म के जो इनपुट टाइप के एलिमेंट है, इनपुट ये जो टैग है, इसके जो एलिमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, उसका एक टेबल दिया है। उस टेबल को थरोली स्टडी करो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर टीपीएस से पढ़ना है तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। देखो, टीपीएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने कलेक्ट करके रखे हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम में से रेफर करके उन्होंने कलेक्ट किए। क्योंकि आईटी का पेपर ऑनलाइन होता है, तो कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अलग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं मिल पाते। दैट्स द रीजन आई विल टेल यू अमंग्स माई लास्ट 10 years एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज रेफर करो टेक्स्ट बुक। क्योंकि टेक्स्ट बुक जब तक आपका कंप्लीटली थरोली प्रॉपरली स्टडी नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली टीपीएस लेके मत बैठना। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के बाद आपको थोड़ा गैप होता है टू गेट द स्टडी फॉर ऑनलाइन आईटी एग्जामिनेशन। 5 to 10 days का अगर गैप है तो स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आईटी को बहुत लाइटली लेते हैं। इन दैट केस आप स्टडी करने बैठोगे 1-2 दिन में, यू विल नॉट गेट दोज मार्क्स। सी, आपको अगर स्कोर करना है तो प्रैक्टिकल में आपने अगर 20 out of 20, 20 out of 18 अगर स्कोर किया है, तो यहाँ से आपको मिनिमम 80 out of 70 लाना है। और मोर देन 70 अगर लेते हो तो 99 98 स्कोर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आपके लिए ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चैप्टर में से मैक्सिमम वेटेज आप कंसिडर करो 25 to 30 मार्क्स, इफ यू कंसिडर दिस। एंड इफ यू वांट टू स्टडी दिस चैप्टर, सबसे पहले आप फॉर्म टैग को स्टडी करना। फॉर्म टैग में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फॉर्म का मिलेगा इन क्वेश्चन नंबर 8, कि आपको एक कोड लिखना है रिलेटेड टू गिवन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट के रिलेटेड कोड्स भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो स्ट्रैटेजी है, स्टडी प्लान है, वो देखते हैं। तो इसमें आपका 5 मार्क्स के लिए फॉर्म का एक प्रोग्राम दैट इज डेफिनेट, तो ये आपको फॉर्मेट में स्टडी रखना ही है। देन एक प्रोग्राम आप कंसिडर करो सीएसएस का। ठीक है, सीएसएस में कोई भी टाइप का सीएसएस हो सकता है, मोस्टली इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। ये 3 कैटेगरीज है इस चैप्टर में भी, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। नाउ इफ यू सी द अंडरस्टैंडिंग, इसमें ऑडियो टैग, वीडियो टैग के भी प्रोग्राम्स है, लिस्ट के प्रोग्राम्स है। तो जितने भी टैग्स है, उन हर टैग के जो एट्रीब्यूट्स है, उन हर टैग की जो वैल्यूज है, उसके ऊपर 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर व्हेन यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में अगर आप स्टार्ट करोगे तो एडवांस वेब डिजाइनिंग में फॉर्म का जो स्टडी है, दैट इज फर्स्ट थिंग। फॉर्म के स्टडीज में इनपुट टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है,
उसके टेबल्स है, वो टेबल्स के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप डैश विल क्रिएट ईमेल फील्ड। तो बहुत सारे लोग आंसर लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। देखो आपको जब कोई भी क्वेश्चन लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में एक स्टेटमेंट मिला है कि इनपुट टाइप, जस्ट मिनट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डैश विल क्रिएट ईमेल फील्ड, राइट। अभी ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बोर्ड में अगर मिला है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यू नीड नॉट टू राइट ये पूरा, आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर में ईमेल लिखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे दे आर आस्किंग टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। डैश टैग इज यूज्ड। ओके, अभी यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब टैग वर्ड आया है तो आपके आंसर में कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, एंगल ब्रैकेट्स होने चाहिए। टैग को रिप्रेजेंट करे तो डोंट राइट डायरेक्टली आंसर लाइक ओएल। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट ओएल टैग से बनता है, बट आंसर इज लाइक दिस। ओके, सो डोंट राइट ओनली ओएल। टैग वर्ड जब भी आएगा तो सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट इज मस्ट कंडीशन। मैं यहाँ पे आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में माइट भी आपको आंसर आ रहा है, आपने टाइप कर दिया टेक्स्ट बॉक्स में और आपको लगेगा कि मैंने करेक्ट आंसर दिया था, मुझे फुल मार्क्स आने वाले हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको आंसर टाइप करते वक्त जो कंसर्न है वो भी मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग जो है, टैग वर्ड आएगा तो definitely you are going to have angle brackets to be there. Now, this is one thing for the fill in the blanks. Now, if you get the question for 5 marks according to the program of HTML with the form category and one with the CSS category. ओके, तो ये दो प्रोग्राम्स को अगर आप कंसिडर करते हो तो वहीं पे 10 मार्क्स हो जाते हैं। अब ये 10 मार्क्स को और 10 मार्क्स ऑप्शन रहेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 में यू हैव ए को दूसरा एक ऑप्शन रहता है ए, एंड क्वेश्चन 8 बी को दूसरा एक ऑप्शन रहता है बी। तो आपको चारों अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि आपको और बोला है तो कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो 8 ए में से कोई एक अटेम्प्ट करो 5 मार्क्स, 8 बी में से कोई एक अटेम्प्ट करो 5 मार्क्स, ऐसे मिला के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। भले आपको ऑनलाइन एग्जाम में चारों प्रोग्राम्स टाइप करने के लिए स्पेस मिलेगा, थियरी भी टाइप करने के लिए स्पेस मिलेगा, बट थियरी के लिए भी मेरा सजेशन क्या है कि 2 मार्क्स के लिए डोंट कीप टाइपिंग 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 फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि इफ यू कंसिडर कि आप 2 मार्क्स के लिए लिख रहे हो ई कॉमर्स का, ट्रेड साइकिल का, प्री सेल एंड एग्जीक्यूशन, तो प्री सेल एंड एग्जीक्यूशन के लिए या फिर यू हैव दैट आफ्टर सेल क्राइटेरिया, तो आप उसमें दो दो पॉइंट से लिखो, ज्यादा थियरी एक्सप्लेन करते मत बैठो। तो आपका टाइम कंज्यूम किधर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कीबोर्ड टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं रहता है, तो दे आर वेरी स्लोली टाइपिंग दैट थियरी। सी, आप पहले 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो भी 5 क्वेश्चन आते हैं 8 में से क्वेश्चन नंबर 7 के, वो अटेम्प्ट करो, बट थियरी ज्यादा टाइप मत करते बैठो। वैलिड 3 पॉइंट्स, वैलिड 4 पॉइंट्स इज इनफ। आपको उससे ज़्यादा टाइप करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे पेपर आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पहले कंप्लीट करो थियरी का। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, अगर आप कंफर्टेबल हो कि कोड आपको प्रॉपरली आ रहा है कॉन्फिडेंटली, तो कोडिंग को अलग से 45 मिनट्स दे दो आप, क्योंकि कोडिंग से आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स आने वाले हैं और थियरी से 10 मार्क्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स इजीली डन हो गया। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सबसे पहले थियरी कंप्लीट कर लो। 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है तो 5 क्वेश्चन टाइप भी करने हैं आपको, वो 5 क्वेश्चन टाइप कर लो। कोडिंग में CSS का कोड ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एंड फॉर्म का कोड भी टेक्निकली आपको प्रॉपरली एलिमेंट्स लेके असाइन करना है, तो घाई मत करना। अगर आपकी कोडिंग हो जाती है, अगर आपकी थियरी हो जाती है, तो बाकी
ज़्यादा कुछ वर्क आपका बचता नहीं है टाइपिंग का एंड ऑल। सो सिर्फ बाकी सिलेक्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्राइटेरियाज में आपको अगर जाते हो तो सिलेक्शन के लिए ट्रू फॉल्स में रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है। तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, कुछ ऑन पेपर करना नहीं है, सब कुछ स्क्रीन पे आपको माउस के थ्रू ही ऑपरेट करना है। और कीबोर्ड का जहाँ पे आंसर टाइप करना है वही फील्ड्स में यूज होगा। सो माय सजेशन इज क्वेश्चन नंबर 7 पहले कंप्लीट करो 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 अगर दोनों कोड आते तो अटेम्प्ट कर लो, 10 मार्क्स हो जाएंगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, 8 ए एंड ए दोनों अटेम्प्ट करके बी को मत छोड़ दो। 8 ए में से एक, ए वाले दो रहेंगे एंड बी वाले दो रहेंगे। माइट बी वहाँ पे क्वेश्चनिंग के हिसाब से देखना, आपको 1 2 3 4 भी दिखेगा। कभी कभी क्वेश्चन ABCD नहीं होता है, 1 2 3 4 होता है, लाइक दैट। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो यू नीड टू विजुअलाइज कि आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। और हर एक टाइम पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मॉक में भी आपको दिखा रहेगा कि जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होते हैं वो रेड में दिखते हैं, रेड बॉक्सेस में दिखते हैं। और जो क्वेश्चन आप अटेंड करोगे एंड सबमिट करोगे, उसी क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो ग्रीन हो जाता है। तो आपको सबमिट करने के लिए चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक सबमिट किया है तो आप अभी बाद में उसको एडिट नहीं कर सकते। आप एडिट कर सकते हो, फिर से सबमिट कर सकते हो, बट क्वेश्चंस को सबमिट करते जाओ। क्योंकि क्या होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम है, टेक्निकलिटीज में एक बार आपके पेपर सर्वर के पीसीज में आ गया तो पेपर जाता नहीं है कि किधर भी। अगर इन बिटवीन थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन गया भी तो भी पेपर आपको शो होगा। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको वेट करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो पेपर दिख जाता है। ओनली वन थिंग इज लॉग इन प्रॉपर होना चाहिए। लॉग इन होने के बाद आपका पेपर आना चाहिए। पेपर आने के बाद अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए भी जाता है, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम पेपर। तो आपका पेपर आईडी वहाँ पे होता है, पेपर का जो क्राइटेरिया होता है, वो क्वेश्चनिंग एवरीथिंग विल बी द सेम। तो आपको हमेशा अलर्ट वे में एग्जाम देना है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एग्जाम को गए, अपने ही कॉलेज का एग्जाम में मेरा दोस्त साइड में बैठा है। डोंट डू दैट वे, सिंसियरली, क्योंकि ये मार्क्स आपके बोर्ड में जाने वाले हैं। तो आपको बोर्ड के हिसाब से ही डिसिप्लिन वे में एग्जाम देना है एंड फोकस टू योर एग्जामिनेशन। क्योंकि आप अपने पेपर पे फोकस रखोगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्लॉक जो है वो सर्वर का क्लॉक है। टाइमिंग सर्वर के क्लॉक टाइमिंग्स के हिसाब से चलेंगे, ना कि आपके खुद के घड़ी के हिसाब से। तो आपको वो क्लॉक टाइमिंग ऊपर दिखेगा जो कि रिवर्स में चलेगा। तो 2.5 घंटे का टाइमिंग आपको बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया, कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया और चले गए। इट्स अ रिस्क। तो ये जो टाइम आपको मिला है वो स्टडी के लिए मिला है। हर चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लो। चाहिए तो आप डिवाइड करो, टेक्निकल चैप्टर अलग से पढ़ो, थियरी चैप्टर्स अलग से कर लो। जैसे कि ERP चैप्टर है, डेटाबेस चैप्टर है, दो इट इज़ प्रैक्टिकल बट थियरी भी उसमें है, टेबल्स, रिलेशनशिप्स। देन यू हैव दैट डिजिटल मार्केटिंग चैप्टर, कॉमर्स में सेकंड चैप्टर डिजिटल मार्केटिंग थियरी है। देन यू हैव टैली का सम कंसेप्ट। तो टैली के कंसेप्ट के हिसाब से शॉर्टकट कीज होंगे, कुछ रिलेटेड टेबल्स होंगे। टेक्स्ट बुक थरोली पढ़ो स्टूडेंट। जितना आप टेक्स्ट बुक स्टडी करोगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अदर देन टेक्स्ट बुक, इफ़ यू गो एक्स्ट्रा, दैट अप्स टू यू कि आपका पहले टेक्स्ट बुक थरोली हुआ है फिर आप TPS वगैरह देख रहे हो। डोंट टेक डायरेक्टली TPS। आई माई प्योर सजेशन इज, जो कोई टेक्स्ट बुक से भी स्टडी कर रहा है आराम से वो 99 98 मार्क्स ला सकता है। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जितने मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी स्कोर किया है 99 98, ये सारे मार्क्स बिकॉज ऑफ टेक्स्ट बुक क्राइटेरियाज है। क्योंकि आप वो क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो कि नहीं वो देखो। TPS के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं देखो। वो आंसर तो कोई 300 300 फिलअप का, 300 300 MCQs मगअप तो नहीं कर सकता। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बेस पे ही घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स आपको आ जाएंगे। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। सो डोंट टेक TPS, टेक टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। और उस टेक्स्ट बुक के थ्रू ही आपको मेहनत करना है। ना वन मोर थिंग, अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ ये चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो आपको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फॉर्म के कोड्स लिख के देखो। इफ़ यू हैव डिवाइस तो टाइप करके देखो, नहीं है तो लिख के देखो। जो आप लिखने में अगर एक्सपर्ट हो, प्रॉपरली लिख रहे हो, तो टाइप करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। डोंट मग अप प्रोग्राम्स। कोई रट्टा मार के प्रोग्राम जाएगा, डिज़ाइन वहाँ पे स्टेटमेंट चेंज होगा, तो आपको वो पर्टिकुलर कोड करने के लिए पॉसिबल नहीं है और आपके मार्क्स जाएंगे। माई प्योर सजेशन इज
कि आप स्टेटमेंट्स को समझो एंड स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली कोडिंग करो। तो अभी फिलहाल ये लेक्चर में मैं आपको एक फॉर्म का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ एंड हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे टिल एग्जामिनेशन, कि कैसे फर्स्ट चैप्टर में से मैक्सिमम मार्क्स अगर हम लोग ले लेते हैं तो बाकी चैप्टर्स इज नॉट दैट बिग डील। ओके, तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अभी फॉर्म के लिए कि राइट HTML5 program to create user feedback form which accepts name, age, email ID, city, button to submit, and cancel। ओके, जहाँ पे भी स्टेटमेंट में फॉर्म वर्ड सपोज नहीं भी है तो आपको एलिमेंट्स के थ्रू समझना चाहिए। सबमिट, कैंसल, ये बटन्स जो है वो फॉर्म में ही बनते हैं। दैट इज व्हाट द इजी वे आउट। देन आपको क्या करना है, आपको एक यूजर फीडबैक फॉर्म बनाना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड में ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिला तो आपको नीचे जगह मिलेगा टाइप करने के लिए। अभी क्वेश्चंस जब तक प्रॉपरली नहीं समझेगा तो आप टाइप क्या करोगे, तो कोड कैसे भी टाइप करके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि दो बटन बनाने हैं। यहाँ पे एज एक्सेप्ट करना है, नेम एक्सेप्ट करना है, ईमेल आईडी एंड सिटी एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML5 है आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग में। HTML5 है तो यहाँ पे आप शुरुआत का जो टैग है वो डॉक टाइप HTML ही लिखना है। आपको कोडिंग शुरू करोगे तो HTML डॉक टाइप से ही शुरू होना है। फिर आपको HTML टैग लेना है, फिर हेड, फिर हेड के अंदर टाइटल। टाइटल में भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हर टाइटल आप वेब पेज भी रखोगे चलेगा, क्योंकि टाइटल होना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप शॉर्टकट मारोगे, टाइटल ब्लैंक रखोगे, इट वोंट अफेक्ट, बट आपका डेवलपिंग क्राइटेरिया समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है। ओके, यहाँ पे हेड क्लोज किया, फिर बॉडी, एंड बॉडी के अंदर एक हेडिंग लेता हूँ पहले मैं। हेडिंग में मैं यूज़र फीडबैक फॉर्म करके लिख रहा हूँ सो दैट वो फॉर्म की हेडिंग हो जाएगी। और अब भी एक्चुअल फॉर्म डिजाइन करते तो फॉर्म टैग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्म नेम इज इक्वल टू ABC। अगर आप नेम एट्रीब्यूट नहीं भी देते तो चलेगा, फॉर्म से टैग होना चाहिए। सो यहाँ पे फॉर्म नेम मैंने एट्रीब्यूट लिया है फॉर द सिस्टमेटिकनेस, बट आप फॉर्म भी लिखोगे चलेगा। देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों ने एक हेडिंग बना लिया, यहाँ पे पहले नेम एक्सेप्ट करना है तो नेम टेक्स्ट बॉक्स में ही जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स में सिंगल लाइन कमेंट में नेम टाइप होगा। एज भी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे। ईमेल आईडी का इनपुट टाइप अलग होगा, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। सिटी को आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं तो रेडियो बटन में बना सकते हो, क्योंकि यूजर एट ए टाइम एक ही सिटी सिलेक्ट करेगा। तो हम लोग चॉइस देंगे तो ड्रॉप डाउन में भी दे सकते हैं। तो हम लोग लेबल्स लेते हैं। अभी लेबल्स कैसे लेंगे, पहला लेबल है नेम। अभी नेम के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टी। सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हो तो भी चलेगा, आपको नेम टी देने की जरूरत नहीं, बट नेम एट्रीब्यूट होना इज द बेस्ट थिंग। आपके कोडिंग स्टाइल को वो रिफ्लेक्ट करता है कि नॉलेज आपको कोडिंग में एट्रीब्यूट्स का ज़्यादा है, वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर आप एज एक्सेप्ट करोगे। देखो यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं हम लोग तो BR टैग देते हैं, ब्रेकिंग रूलर। ये इंटर बटन जैसा काम करेगा कि आपको BR मेंशन करना है। दैट इज ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ कोडर। तो एज एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग फिर से एक लेबल लेते हैं, एज। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लेंगे हम लोग, तो यूजर अपना एज टाइप करेगा यहाँ पे। और एक चीज़ कि हमें प्रोग्राम रन नहीं करना होता है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ टाइप करके सबमिट करना होता है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आपको कोड रन करने का कोई प्रेशर नहीं है, बट कोड परफेक्ट लिखोगे तो ही 5 मार्क्स मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ ईमेल आईडी का लेबल लेते हैं। अभी ईमेल आईडी के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि HTML5 में टेक्स्ट बुक में भी टेबल में इनपुट टाइप ईमेल के लिए ईमेल दिया है।
तो वही लेंगे हम लोग। इसके मार्क्स होते हैं, आप हर जगह पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ईमेल का फील्ड HTML5 में इनपुट टाइप ईमेल है, इसलिए मैंने इनपुट टाइप ईमेल लिया। यहाँ पे भी एक BR लेता हूँ मैं। अभी सिटी, सिटी के लिए क्या है कि सिटी का एक लेबल लेंगे हम लोग और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली सिटी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही बनती है, तो मैं सिलेक्ट टैग लेता हूँ। और सिलेक्ट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं मुंबई, सेकेंड ऑप्शन में दे रहा हूँ पुणे। यहाँ पे वो लोग नहीं बोलेंगे हमें कि ये वाला सिटी ही होना चाहिए, आपको अपने चॉइस का डेटा लेना है, इसलिए वो प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत नहीं कि कौन सा डेटा टाइप करूँ। डिज़ाइन मैंडेटरी है, तो आपको जो एलिमेंट्स कवर करना वो मैंडेटरी, उसमें डेटा कोई वेरीफाई नहीं करेगा कि ये कौन सी सिटी लिख दी है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोड, राइट। तो मैं 3 ऑप्शंस दे रहा हूँ, मोस्टली 4 ऑप्शंस मिनिमम रहते हैं। सिलेक्ट टैग मैंने क्लोज कर दिया, तो मेरे 3-4 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गए। एक तो नेम, एज, ईमेल एंड सिटी। अभी 2 बटन्स बनाने हैं हमें, तो बटन्स बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और बटन का जो नाम होता है वो वैल्यू में लिखते हैं हम लोग। सो वैल्यू इज अ नेम ऑफ बटन, तो वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। इनपुट टाइप बटन रहेगा। सबमिट के केस में आपने देखा रहेगा TPS या फिर बहुत जगह पे प्रोग्राम में हम लोग इनपुट टाइप भी सबमिट लिखते हैं और वैल्यू भी सबमिट लिखते हैं, इन केस ऑफ ओनली सबमिट, नॉट इन केस ऑफ अदर टेबल्स। और अगर अदर बटन्स क्रिएट करने के लिए आपको मेथड यही यूज़ करना है। और अगर मैं बोलूँ आपको सबमिट के लिए भी यूज़ करना है तो भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आपको ये दोनों सबमिट ही रखना है। तो प्रैक्टिस वन थिंग कि बटन इनपुट टाइप बटन से ही क्रिएट होता है, और बटन का जो नाम होता है हम लोग वैल्यू में लिखते हैं। तो पहला बटन सबमिट बना है। सेकेंड बटन जो है वो हम लोग बनाएंगे कैंसिल। तो कैंसिल के लिए भी इनपुट टाइप बटन ही होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। सो वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल। अभी जबकि सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, हम लोग फॉर्म को क्लोज करेंगे, और फॉर्म क्लोज होने के बाद सबसे लास्ट में, सॉरी बॉडी टैग भी रिमेनिंग है, और फिर लास्ट में HTML क्लोज करेंगे। तो ये प्रोग्राम अगर अगर आपको क्लियरली स्टेटमेंट वाइज आ गया तो 5 मार्क्स आपके। तो आपको कोई घाई नहीं करना है, आपको प्रोग्राम को आराम से, आपने 1 घंटा भी दिया तो भी आप प्रोग्राम्स पे 10 मार्क्स छोड़ना नहीं है। 10 मार्क्स के लिए आपको ये प्रॉपर एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर कोडिंग करना है, सो दैट यू कैन गेट द फुल मार्क्स। सो फॉर्म का 5 मार्क्स का प्रोग्राम आपको डेफिनेटली मिलेगा। कभी कभी फॉर्म में वो CSS भी अप्लाई करने बोलते हैं, डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट, बट एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म का प्रोग्राम आपको मिलता ही मिलता है, और एक सेकेंड प्रोग्राम आपको CSS का मिलता है। सो इन दिस लेक्चर आप, मेरा एक सजेशन है आपको कि जब आप स्टडी करोगे, इवन आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक। तो यू सी द टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 1 में यू स्टार्ट लाइक दिस, कि आपके पास डेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम करोगे। अभी बोर्ड एग्जाम अभी तो खत्म हुआ है मेरा, मैं IT का थोड़ा 1-2 दिन बाद रेस्ट करके आराम करके पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितना रेस्ट करोगे उतने डेज वेस्ट होंगे, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा कि जिस जिस सब्जेक्ट को हमने स्कोर करने के लिए लिया है वही सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा, और उसमें ही कम मार्क्स आएंगे। और IT में परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट है। आपके परसेंटेज तभी बढ़ेंगे कि एक सब्जेक्ट में आप 90+ लेके आते हो, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बैलेंस हो जाता है, रादर से परसेंटेज इंक्रीज हो जाते हैं, और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो परसेंटेज लगते हैं वो आप टोटल अप कर सकते हो। तो अब भी आराम मत करो प्लीज़। अब भी आराम करोगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे, बाद में एडमिशन्स के टाइम पे एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट के हिसाब से आपको अगर वेट करना है तो यू नीड टू गेट अ लेस मार्क्स, तो नॉट एन वरी अबाउट, आप आराम से करो। बट यहाँ पे देखो, ये टेबल्स वगैरह आपको स्टडी करना है। शुरुआत का टॉपिक है HTML5 एडवांस इनपुट एलिमेंट। तो यहाँ से आप शुरू करो, आप पहले एक एक लाइन कौन से टाइप से कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिएट होता है, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये सब पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये पार्ट पहले कर लो आप। आपका सेगमेंट वाइज अगर आपको स्टडी करना है दिन भर में, स्लॉट्स डिवाइड करो।
मॉर्निंग में 1 आवर, आफ्टरनून में 1 आवर, इवनिंग में 1 आवर, लाइक दैट आप फर्स्ट ये वाला चैप्टर कर लोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ऐसे कोडिंग्स, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड कोड्स भी पूछ सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक के कोड्स को भी रेफर करो। देखो इमेज नहीं मिलेगा आपको, आउटपुट का इमेज नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेटमेंट मिलेगा आपको। मैं अगर एक्सरसाइज में भी आपको दिखाऊँ तो यू विल हैव दैट कोडिंग का क्राइटेरिया। हाँ, अभी जर्नल को रेफर मत करो, क्योंकि जर्नल से प्रैक्टिकल के लिए था, तो उसमें से कोई कोड आने नहीं वाला आपको। जो भी है अभी टेक्स्ट बुक के थ्रू ही फॉलो करोगे। दैट इज क्लियर कट सजेशन। आप जर्नल को पढ़ाई करने के लिए अभी लो ही मत, टीपीएस को भी अभी पढ़ाई करने के लिए लो मत। पहले टेक्स्ट बुक को थरोली करो, फिर टीपीएस के क्वेश्चन का आंसर आपको देने जम रहा है कि नहीं, देखो वो जो आंसर दे रहे वो मगअप मत करो। उन्होंने जो आंसर प्लेस किया उसको देखते मत बैठो। आप ये देखना कि आपको वो आंसर प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, मतलब जो आप टॉपिक स्टडी कर रहे हो वो टॉपिक आपका थरोली क्लियर है कि नहीं। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ आई वांट टू शो यू एक्सरसाइज वाई, कि उसमें भी कोडिंग के जो क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइजेस भी देखो आपको पहले सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये टेक्स्ट बुक के ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस फ्रेम किए। और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो सारे पहले अटेम्प्ट करके देखो कि आपको जम रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो कोड दिया है देखो, HTML5 कोड विद CSS एज फॉलोज, तो ये कॉम्बिनेशन भी मिलेगा आपको, प्लेन प्रोग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कभी कभी कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं, ऐसे टॉपिक डिवाइड करके भी मिलेंगे, क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, देन अनऑर्डर लिस्ट, देन डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 सेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट CSS। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स भी नहीं आते, बहुत ईजी आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। सो लाइक दैट आप स्टार्ट करो विद द फॉर्म फर्स्ट। तो फॉर्म आपको क्रिएट करने आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो भी आपके एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट सेक्शन जो आप स्टडी करोगे वो फॉर्म का ही होगा। तो दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि फॉर्म का कोड अगर आपको आया तो आप लिखोगे कैसे। आपको प्रोग्राम रन नहीं करना है, प्रोग्राम को ऐसे टाइप करना है और सबमिट करना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। तो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज जो रिवीजन लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स आपको बेनिफिट करेंगे एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए। ओके, सो टेक्स्ट बुक में से जो इनपुट टाइप का टेबल है वो रेफर करो। डे 1 अगर आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई हो जाएगा। तो वो टेबल स्टडी करो, और फॉर्म का ये जो कोड है एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना। ऐसे CSS के कोड्स भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, और बोर्ड में जितने भी टाइप के कोड आते हैं वो कोड भी आपको मैं करके बताऊंगा। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा है। फर्स्ट चैप्टर स्टडी करना शुरू करो, एंड थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।